आप इस चेहरे को पहचानते भी होंगे, इनका नाम है निर्मला सीतारमण। हमारे देश की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। विवादों में आ गई हैं, उसी तरीके से विवादों में आई हैं जिस तरीके से इन्होंने पहले कहा था कि मैं तो लहसुन और प्याज खाती नहीं, दाम बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दीजिए, भारत का रुपया गिरता जा रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, डॉलर तो मजबूत हो रहा है ना। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे देश के वित्त मंत्री जब अमेरिका जाती वहां पर जाकर के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं, तो सोचिए जब केंद्रीय वित्त मंत्री इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देगा तो हमारे देश की जनता पर, हमारे देश की आवाम पर क्या फर्क पड़ेगा, कितना असर डालेगा। इन दिनों निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे पर है, लेकिन तमाम रिएक्शंस आ रहे। पहले मैं उन रिएक्शंस को आपको पढ़ के सुना देता हूं, लोग किस तरीके से निर्मला सीतारमण को घेरने का काम कर रहे हैं। और अगले सेगमेंट में मैं आपको ये भी बताऊंगा हमारे देश के जो अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, किस तरीके से ये भी उटांग पटांग यानी उरुल जुरुल बयान दिया करते थे। सूर्य प्रताप सिंह हैं, पूर्व आईएएस हैं, ये लिखते हैं प्याज महंगा है तो खाना बंद कर दीजिए, नौकरी नहीं है तो लोन ले लीजिए, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। ऐसे बयान देने से पहले भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपनी पार्टी द्वारा 2014 के पहले दिए बयान जरूर सुने, पर जब देश का मीडिया आपके साथ हो तो चल जाता है। पुनीत कुमार सिंह हैं, बोलता हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, ये लिखते हैं निर्मला सीतारमण को सुनिए, जब डॉलर के मुकाबले रुपया 62 का था, पहले निर्मला जी को रुपया कमजोर दिखता था, अब डॉलर मजबूत दिख रहा है। रणविजय सिंह लिख रहे हैं रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, हमें इसे ऐसे देखना चाहिए कि डॉलर मजबूत हो रहा है। निर्मला सीतारमण का बयान है। कांग्रेस लिखता है, कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है रुपया कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। सोचिए, ये हमारे देश की वित्त मंत्री हैं तान्या यादव आगे लिखती हैं रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। ये इकोनॉमी का कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं मैडम, आज तो लॉजिक ही आत्महत्या कर लेगा। अगर इनके लिए रुपया कमजोर होना ठीक है तो महंगाई बढ़ना भी ठीक होगा, बेरोजगारी बढ़ना भी ठीक होगा। लोग घेर रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। पहले आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुन लीजिए। यह से नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। ये हमारे देश के अभी के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है नरेंद्र मोदी। वैसे भी टीवी मीडिया पूरे दिन इनको दिखाती है और जब आप टीवी खोलते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक ही व्यक्ति का चेहरा दिखता है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जिनके बयान को अभी आपने सुना। सोचिए, एक कह रहे हैं कि जब रुपया गिरता है तो रुपया नहीं गिरता है बल्कि भारत की प्रतिष्ठा गिरती है। और यही बात हमारे देश की पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज भी कहा करती थी कि रुपया गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है। और वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। बताइए नरेंद्र मोदी जी, जब 2014 में आप आए थे, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत तकरीबन 60-62 रुपये थी, लेकिन आज रुपया कहाँ पहुँच गया है, 82, 83, 84 तक पहुँच चुका है। तो क्या भारत की प्रतिष्ठा अब नहीं गिर रही है? क्या भारत की साख अब दांव पर नहीं है? आप लोग खामोश हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। वैसे मैं बात कर रहा था निर्मला सीतारमण की। इन दिनों निर्मला सीतारमण अमेरिका में है, मैंने पहले बता दिया, लेकिन वे वहां पर जा कर के उटांग पटांग बातें कर रही हैं। वहां पर मीडिया को इंटरव्यू में कह रही हैं कि भैया ईडी जो है वो स्वतंत्र एजेंसी है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो जिसके घर पर चाह रही है छापेमारी कर रही है, जिसके घर पर चाह रही है वहाँ से कैश बरामद कर रही है, और जिसको चाह रही है उसको उठा रही है, यानी उसे परेशान करने का काम किया जा रहा है। अगर वास्तव में हमारे देश की जो सरकार है, जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, अगर वास्तव में इतने भोले हैं तो साहब अपोजिशन के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होती और एक एक करके अपोजिशन के नेताओं पर छापे नहीं डाले जाते हैं।
पता चलता है कि मनीष सिसोदिया सो रहे होते हैं, उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंच जाती है। सीबीआई की टीम दरवाजे को नॉक करती है और कहती है निकलिए, दरवाजे खोलिए, हम तो सीबीआई से आए हुए हैं। हमारे देश में चीज़ें चल रही हैं, पीछे कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। अमर उजाला लिखता है ईडी जो करती है उसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कई G20 सदस्यों के साथ द्विपक्षीय चर्चा की है, हमें अपने सदस्यों के साथ मिलकर काम करना होगा। साथ ही ईडी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा ईडी जो करती है उसके लिए वह पूरी तरीके से स्वतंत्र है। यह एक ऐसी एजेंसी है जो विधेय अपराधों का पालन करती है। साथ ही कहा कि ईडी किसी पर कार्रवाई तभी करती है जब किसी खिलाफ सबूत होते हैं। सोचिए कितनी अच्छी बात है ना। आगे अमर उजाला लिखता है गिरते भारतीय रुपये पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिरा है क्योंकि भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। हालांकि इससे निपटने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। कहीं व्यापार घाटा बढ़ रहा है तो कहीं पर अलग अलग चीज़ों से हमें परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम लोग इस पर नज़र रख रहे हैं। कोयले को लेकर सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयले की ओर वापस जाना पड़ा है क्योंकि गैस का खर्च वहन नहीं किया जा सकता या उपलब्ध नहीं है। बताइए कितनी अच्छी अच्छी बातें मीडिया के कैमरों के सामने वित्त मंत्री कर रही हैं, लेकिन अब देश के सामने सवाल खड़े कर रही हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं अपोजिशन हमारे देश का इतना कमज़ोर है वो काम नहीं कर पा रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर लगभग 1.5 महीनों से हैं, लेकिन हो क्या रहा साहब हमारे देश में? हमारे देश में यही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में अपोजिशन है ही नहीं, अपोजिशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और इसी की वजह से जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसको घेरने में अपोजिशन पूरी तरीके से नाकाम है। सिर्फ ऐसे कमरों में बैठ करके ट्वीट किया जा रहा है। तो सोचिए जो मन में आ रहा है निर्मला सीतारमण जी बोल रही हैं, जो मन में आ रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दे रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। कल आपने देखा था किस तरीके से 37 लाख युवा, बेरोजगार युवा जब सड़कों पर निकल गए, ट्रेनें कम पड़ गई, बसें कम पड़ गई, बच्चों को पैदल जाना पड़ा अपने एग्ज़ाम सेंटर तक, दो चार होना पड़ा, तमाम समस्याओं को झेलना पड़ा। कई बच्चों से मेरी बात हुई थी तो बच्चों ने कहा कि वे किसी तरीके से एग्ज़ाम देकर के आए हैं, तो कईयों ने कहा कि उन्हें बुखार आ गया, वे लोग परेशान हो गए हैं। लेकिन अपोजिशन इन सबको मुद्दा नहीं बनाती। अपोजिशन इन दिनों हिमाचल में है क्योंकि हिमाचल में चुनाव का ऐलान हो गया है, वहाँ पर चुनाव होने को है और इसके बाद में चुनाव हो जाएगा। और वैसे भी चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जो सवाल हैं सवाल वही आज भी हैं। 2019 में जब हमारे देश की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं मैं लहसुन प्याज खाती नहीं, तो मुख्यमंत्री ने कहा था चावल तो खाती होंगी, वही ले लीजिए। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और निर्मला सीतारमण का फिर से बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कह दिया है साहब डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, भारतीय रुपया गिर रहा है तो गिरने दीजिए। इस तरीके का बयानबाजी नेताओं के द्वारा, वित्त मंत्रियों के द्वारा, केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा की जा रही है। तो क्या होगा हमारे देश का मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपको क्या लगता है? रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। अब हमारे देश की जो केंद्रीय मंत्री हैं वे अलग तरीके से, अलग चश्मे से देखने काम कर रही हैं। पूरी खबर को आप किस चश्मे से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।